चलिए शुरू करते हैं। आदरणीय पांडे सर, आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 1460वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय डॉक्टर सतीश भगत जी, जो कि अध्यक्ष हैं बाल साहित्य शोध संस्थान बनौली दरभंगा बिहार में। आपके सानिध्य में 5 दिन रुकने का अवसर मिला दरभंगा में, बनौली में। और आप बच्चों के लिए बहुत बच्चों के लिए और बाल साहित्य के लिए महत्वपूर्ण काम करते हैं। प्रत्येक साल आप हमारे कार्यक्रम में भी आते हैं, तो आपका स्वागत है सर। आज अपने व्यस्त समय में से हमारे आपके पारिवारिक कुछ काम चल रहे हैं, उसके बाद भी आपने समय दिया। विशिष्ट अतिथि लावण्य देवतला जी, जो कि तालीखेत नवोदय विद्यालय से हैं और अब कुछ दिन रहेंगी हमारे यहाँ, क्योंकि इनके यहाँ 2 महीने की छुट्टियां हो गई हैं। अध्यक्षता करेंगे दीक्षा आगरे जी और संचालन करेंगे मंत्रिता शर्मा जी। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, इस पटल पर जुड़ने वाले प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री सुनील श्रीवास्तव सर, और इस पटल पर अन्य जितने भी साथी, कामेश्वरी सिंह जी जुड़ी हैं, हेमा देवतला जी हमारे बीच जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त मंत्रिता जी को। मंत्रिता जी, आपका स्वागत है। जी सर। अ, नमो नमः। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, पूरी साफ 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 आवाज आ रही है। आप संचालन करिए, शुरू करिए। बहु बहु धन्यवादः। तम ज्योतिषं तथा कल्पश्चेति षडङ्गानि वेदस्याहुर्मणि सर्वेभ्यो नमो नमः। मां शारदायै मंत्रिता नमः। जी, आज आपका अद्य नेट काम नहीं कर रहा है बालप्रहर्याः जरा। जी जी आभासी पटले सहस्रचतुष्ट मंत्रिता जी, आपका नेट काम नहीं कर रहा, आवाज साफ अरे नहीं आ रही, मंत्रिता कहीं जी ऊपर संचालन चलाइए। कर रहे हैं, आवाज आ रही है उनकी। मान्यवर बहुत आ रही है, बढ़िया कर रहे हैं साफ नहीं आ रही संचालन। है। हमें तो साफ अद्य सुनाई पड़ रही है। आप अद्य संभाल। जी महोदय। बोलिए बोलिए मैडम, बोलिए, बोलो बेटा। जी। अद्य बालप्रहर्याः आभासी पटले सहस्रचतुष्षष्टिः कार्यशाला अस्ति। अद्य कार्यक्रमस्य मुख्यातिथिः अस्ति डॉक्टर सतीश चंद्र भगत महोदय। भवान् अध्यक्ष अस्ति बाल साहित्य शोध संस्थान बनौली दरभंगा बिहारतः। भवान् बहु बहु स्वागतमस्ति। अद्य कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथिः अस्ति मम सखी लावण्या देवतला, कक्षा 9 छात्रा, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत अल्मोड़ातः। भवत्याः अपि बहु बहु स्वागतम्। क्षम्यताम्। वा अद्य अद्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षता करोति मम अनुजा दिशा आगरी, कक्षा 7 छात्रा, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौपट्टातः। भवत्याः बहु बहु स्वागतम्। अद्य पटले उपस्थित अस्ति श्रीमान आकाश सारस्वत महोदय, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंडतः। आदरणीय श्री श्याम पराट महोदय, बाल प्रहर्याः संरक्षकः, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदयः, अस्माकं बाल प्रहर्याः संरक्षकः एवं अस्माकं बाल प्रहर्याः कर्ता धर्ता, अस्माकं बाल प्रहर्याः जनकः उदय किरोला महोदयः। अद्य संस्कृत श्लोक गायन कार्यशालायां सर्वे जनानां हार्दिक स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनं च अस्ति। अद्य संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला अस्ति। मम बहु
प्रियं कार्यशाला अस्ति संस्कृतश्लोकगायन कार्यशाला। इदं कार्यशालायै सर्वे प्रतिभागिनां संस्कृतेन 4 श्लोकं स्मरिष्यन्ति, 2 श्लोकानि कण्ठस्थं कुर्वन्ति, तेषां वदन्ति। एतस्य कारणेन एतत् कार्यशाला मम बहु प्रिय अस्ति। अतः अहं विशिष्टातिथिं आमन्त्रित करोमि। अस्माकं कार्यक्रमस्य विशिष्टातिथिः लावण्या देवतला, कक्षा 9 छात्रा, PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, ताडिखेत अल्मोड़ातः। यत् भवती 2 संस्कृतश्लोकानि प्रस्तुत करोतु। भवत्याः बहु बहु स्वागतम्। जी बहन, आपका धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम लावण्या देवतला है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़खेत अल्मोड़ा है। जैसा कि आज बाल प्रहरी में संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है और आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी, अध्यक्ष बाल साहित्य शोध संस्थान बनौली, दरभंगा, बिहार से। सर, आपको मेरा सादर नमन और आपका आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। एवं इस पटल पर उपस्थित आदरणीय आकाश शास्त्र सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड देहरादून से, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, एवं चैट बॉक्स के माध्यम से सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा, मध्य प्रदेश से। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और आपका भी आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। एवं मैं विशेष रूप से आदरणीय उदय किरोड़ सर का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने मुझे 12वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का शुभ अवसर प्रदान किया। सर, आपका बहुत बहुत आभार। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन दीक्षा अग्री, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू, चवट्टा, बागेश्वर से। बहन, आपको अध्यक्ष बनने की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम का कुशल रूप से संचालन कर रही मेरी सहपाठी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 9, सांदीपनि शासकीय पद्म राज्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। बहन, आपको संचालक बनने की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका भी आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है, तो मैं भी अपने 2 श्लोक आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। मेरा दूसरा श्लोक, विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म तत्सुखम्। अर्थात विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। यह श्लोक हमें शिक्षा और विनम्रता के महत्व को समझाता है, जिससे हमें जीवन में सफलता प्राप्त होती है। धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि। बहु सुंदरं प्रस्तुति भवती दत्तवती। बहु बहु धन्यवादः। विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रतां। बहु सुन्दरं श्लोकमस्ति। भारतस्य शिक्षणव्यवस्थायां संस्कृतस्य महत्त्वम् उद्दिश्य विद्यालयेषु संस्कृतशिक्षणार्थ मार्गदर्श पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकादि मातृका विकसने राष्ट्रीय शैक्षिकानुसंधान प्रशिक्षण परिषदः भारतस्य शिक्षा पाठ्यक्रमे संस्कृतं सम्मिलितं कुर्वन्ति। तर्हि संस्कृतभाषा अतीव सुन्दरं भाषा अस्ति, अतीव प्राचीनं भाषा अस्ति। मह्यं संस्कृतं बहु रोचते। तर्हि अहम् अग्रे चलामि व प्रतिभागिनां चलामि। आमन्त्रित करोमि प्रथमं मम ज्येष्ठा ईशा धोनी, कक्षा 12 छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली, बागेश्वर। भवती उपस्थित अस्ति वा? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। भवत्याः स्वागतम्। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ईशा धोनी, कक्षा 12वीं की छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली, बागेश्वर से। तो आज आप सभी को जिसकी विधि थे कि संस्कृत गायन श्लोक गायन कार्यशाला है, तो मेरे 2 श्लोक इस प्रकार हैं। विद्यतं च निरृपतं च नैव तुल्यं कदाचन
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थ, विद्वता और राजा की तुलना कभी नहीं हो सकती, विद्वानता और राजा की तुलना कभी नहीं हो सकती। राजा केवल अपने देश में पूजा जा सकता है, लेकिन विद्वान हर जगह पूजा जाता है। तो मेरा दूसरा श्लोक है, उद्धे सिद्धांति कल्याणी नव मनोरथे न ही सुप्तस्यम सिंहस्यम परिविशन्ते मुखे मृगाम। इसका अर्थ है, काम मेहनत से पूरे होते हैं, केवल सोचने से नहीं। जैसे सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद नहीं आता, उसे शिकार करना पड़ता है, उसी प्रकार हमें भी मेहनत करनी पड़ती है। तो आशा है आप सभी को ये श्लोक अच्छे लगे होंगे और मैं अपनी बहन मंत्रिता जी को उनके बेहतरीन संचालन के लिए ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। शुभ रात्रि, धन्यवाद। बहु बहु धन्यवादः। भवती बहु सुन्दरं श्लोकानि प्रस्तुत कृतवती। बहु बहु धन्यवादः। संस्कृतं नाम दैवी वाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः इति देवभाषायाम् आध्यात्मिक मानवीय नैतिक वैज्ञानिक तत्त्वानि निहितानि सन्ति। अतः अहम् अग्रे चलामि व आमन्त्रित करोमि यथार्थ उपाध्याय कक्षा सप्तम छात्रः रत्न मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेशतः। भवान् उपस्थित अस्ति वा? जी हाँ बहन, उपस्थित है। आम्, भवत्याः स्वागतम्। भवान् स्वागतम्। नमस्कार, मेरा नाम यथार्थ उपाध्याय कक्षा 7 रत्न मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोरखपुर से। आज जैसे श्लोक गायन कार्यशाला में मेरा प्रथम श्लोक यह है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेत युग सुत्वा माम पांडव विश्व छे कुर्मकम अश्य। अर्थात इसका ये है, धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, राजा धृतराष्ट्र, धर्म क्षेत्र धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के में क्या हो रहा है? हे संजय, आप मुझे यहाँ से बताओ कि उस कुरुक्षेत्र में पांडव के पुत्रों के तथा कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। मेरा दूसरा श्लोक ये है, सच्चिदानंद रूपाय विष्णु पत्यादि हेतवे तातपत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यह इस श्लोक का यह अर्थ है, जो निरंतर सच है, जो निरंतर सर्वज्ञ चेतन है, जो परमानंद या असीम सुख देने वाला सागर है, उस रूप वाले परम धन, उस रूप वाले जगतपति परमात्मा के चरणों में मेरा प्रणाम। शुभ रात्रि, धन्यवाद। बहु बहु धन्यवादः। भवान् श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथम श्लोकम् उक्तवान्। बहु बहु सुन्दरं, बहु बहु धन्यवादः। अहम् अग्रे चलामि। शिक्षणकार्यं सदैव गतिशीलं। सहजा भाषा सहज विचाराणाम् आधारो विद्यते। अधिगम प्रक्रियायां श्रवण भाषण पठन लेखन कौशलानां विकास एव प्रधानं लक्ष्यं भवति। अतः अहं गुरु शिष्य परंपरायाः अंतर्गते आमंत्रित करोमि आदरणीय आकाश सारस्वत महोदय, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंडतः। महोदय, भवान् आमंत्रितः। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मंत्रिता। सबसे पहले प्रिय मंत्रिता को बेहतरीन संचालन की शुरुआत करने की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1500वें पड़ाव की तरफ बढ़े इस कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय लावण्या अध्यक्षता कर रही प्रिय दीक्षा और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय मंत्रिता, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगी में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, नरेंद्र जी, प्रकाश, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित्य सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। बच्चों में समझ का विकास कैसे हो, कैसे वो अच्छे नागरिक बने, इन सब बातों पर पर्याप्त चिंतन मनन करते हुए कार्यशालाओं का डिजाइन तैयार किया जाता है। हालांकि कोरोना काल में कार्यशाला शुरू हुई थी, नकारात्मक वातावरण को
सकारात्मक वातावरण बदलने के लिए, लेकिन बाद में शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों की पहली पसंद बन गई। और श्री उदय किरोला जी की श्रम इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करने लगा। वास्तव में ये मील का पत्थर साबित हो रही है। 1500वें पड़ाव की तरफ बढ़ना एक लगातार नियमित रूप से एक चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन यदि हम जो संकल्प लेते हैं उस पे दिल से चलें, मेहनत बढ़ाएं, तो सारी चीजें संभव हो जाती हैं। कोई भी इस दुनिया में असंभव नहीं होता है। संस्कृत श्लोक कार्यशाला इस पटल की बेहतरीन कार्यशालाओं में से एक है। और जब हम संस्कृत की बात कहते हैं तो संस्कृत हमारी देव भाषा है, हमारी वेदों, पुराणों, उपनिषदों की भाषा है, हमारी आध्यात्मिकता की भाषा है, पूरे देश को एकता के सूत्र में आबद्ध करने वाली भाषा है, पश्चिम से लेकर पूरब तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। निश्चित रूप से संस्कृत समझने वाले, जानने वाले सब जगह मिलेंगे। और इसके अलावा जो भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ है, उनमें भी अधिकांश भारतीय भाषाएं संस्कृत से ही जन्म हुई हैं। उनकी माता संस्कृत ही है, चाहे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी ही क्यों ना हो। वास्तव में संस्कृत के महत्व को देखते हुए हमारी उत्तराखंड सरकार ने इसको दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया है। यहाँ संस्कृत एकेडमी की स्थापना की गई है, संस्कृत यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है और बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। हर जिले में एक संस्कृत ग्राम बनाया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। तो सरकार भी इन मामलों में बिल्कुल एकदम सतर्क है और संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए पूरा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। संस्कृत की जब हम बात करते हैं तो यदि हमें आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो हमें संस्कृत को तो पूरी तरह समझना होगा, क्योंकि हमारा जो पौराणिक ज्ञान संस्कृत भाषा में ही देखने को मिलता है। और संस्कृत को एक एग्जैक्ट भाषा के रूप में भी देखा जा सकता है। पहले क्या था, 100 नंबर या तो गणित में आया करते थे या संस्कृत में आया करते थे। अब तो दूसरी बात है, बहुत तरीका बदल गया, बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन संस्कृत पहले से ही बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहा है और भाषा भी रही है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी पुरानी बात दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित और सतत अध्ययन करते हुए उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। हमें पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों को समझना, उन्हें पढ़ना, आचरण में चलने का प्रयास करना, निश्चित रूप से ये सारी जो बातें हैं हमें किसी ना किसी उच्चतम लक्ष्य की तरफ ले जाती हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का पुनः आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। धन्यवाद। जय हिंद। बहु बहु धन्यवादः महोदय। भवान् उचितम् उक्तवान् यत् संस्कृतं केवलं भाषा नास्ति, अपि तु एका जीवनपद्धतिः अस्ति, या जीवनाय मूल्यं, नैतिकतां च शिक्षयति। भवान् उक्तवान् ग्राम विषये। अहं वदामि यत् मध्यप्रदेशस्य झिरी ग्रामे व कर्णाटके मत्तूर् ग्रामः जनाः संस्कृतेन एव वार्तालापं कुर्वन्ति। तर्हि बहु बहु धन्यवादः महोदयः। अहम् अग्रे चलामि व आमन्त्रित करोमि कादम्बरी पाण्डेय, कक्षा 6 छात्रा, यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल,
द्वारहाट अल्मोड़ातः भवती उपस्थिता अस्ति वा? कादम्बरी भवत्याः स्वागतम्। नमस्कार, मेरा नाम कादम्बरी पांडे है। मैं कक्षा 6 की विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वाराहाट है। मैं उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जनपद में रहती हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष 2 संस्कृत श्लोक प्रस्तुत करना चाहूंगी। काक चेष्टा वको ध्यानम, कौवे की तरह चेष्टा, स्वान निद्या तथैव च, काक चेष्टा वको ध्यानम, कौवे की तरह चेष्टा, बगुले की तरह ध्यान, स्वान निद्या तथैव च, कुत्ते की तरह नींद, एकदम खटपट होने पर उठ जाना, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम, पेट भरने से थोड़ा कम खाना ताकि नींद ना आए, विद्यार्थी पंच लक्षणम, यही विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। मैं अपना दूसरा श्लोक प्रस्तुत करना चाहूंगी। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुधस्य सिंहस्य परिश्रमते मुखे मृगा। जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुंह में अपने आप प्रवेश नहीं करता, वैसे ही ठीक उसी प्रकार बिना परिश्रम के मन की कोई इच्छा पूरी नहीं हो सकती। अतः कुछ पाने के लिए हमें उद्यम करना पड़ता है। धन्यवाद। बहु सुन्दरम् श्लोकानि, बहु धन्यवादः। मह्यं भवत्याः नाम अतीव रोचते, कादम्बरी। बहु धन्यवादः। अहम् अग्रे चलामि व आमन्त्रित करोमि चतुर्थ प्रतिभागी गौरव सिंह परिहार, कक्षा 6 छात्र, द मास्टर्स स्कूल हलद्वानीतः। भवान् उपस्थित अस्ति वा? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आम्, भवत्याः स्वागतम्। धन्यवाद। नमो नमः। मम नाम गौरव सिंह परिहार अस्ति। अहं 6ठी कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम द मास्टर्स स्कूल हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखण्ड अस्ति। अतः अहं 2 संस्कृत श्लोक प्रस्तुत करोमि। मम प्रथम श्लोकः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्याधरम त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अर्थात हे ईश्वर, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो तथा तुम ही मेरे मित्र हो, तुम ही मेरी विद्या और धन संपदा हो। हे देवादिदेव, तुम ही मेरे सर्वस्व हो। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवों के देव महादेव है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जी, बहु धन्यवादः। तस्मै श्री गुरवे नमः। व अस्माकं बालप्रहर्याः पटले अस्माकं गुरु अस्ति श्याम पलट पांडे महोदयः अस्ति, अस्माकं गुरु सारस्वत महोदयः अस्ति, अस्माकं गुरु आदरणीय किरोला महोदय अस्ति, अस्माकं गुरु। तर्हि अहम् एषां सर्वेषां गुरूणां चरणे बहु नमस्कारं करोमि व अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि उन्नति परिहार जवाहर नवोदय विद्यालय सुयालवाड़ी नैनीतालतः। भवती उपस्थित अस्ति वा? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आम्, भवत्याः स्वागतम्। नमो नमः। मम नाम उन्नति परिहार अस्ति। अहं 7ठी कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नामः PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय नैनीताल अस्ति। अतः अहं त्वं समक्षे 2 संस्कृत श्लोकौ प्रस्तुत करोमि। मम प्रथम श्लोकः
ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मम द्वितीय श्लोक। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे परमेश्वर, हम छात्र और शिक्षक दोनों की एक साथ रक्षा करो, हम छात्र और शिक्षक दोनों का साथ साथ पोषण करो। हम दोनों मिलकर विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करें, हम दोनों की विद्या तेजस्वी और प्रकाशमान हो, हम गुरु और शिष्य एक दूसरे से द्वेष न करें, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक शांति हो। धन्यवाद। बहु बहु धन्यवादः। बहु सुन्दरं श्लोकानि पाठयामः संस्कृतं जगति सर्वमानवान् स्थापयेम भारतं जगति सर्ववैभवं पाठयेम संस्कृतम्। अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि षष्ठं प्रतिभागी नमेश जोशी, कक्षा 2 छात्रः, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखटिया अल्मोड़ातः। भवान् उपस्थित अस्ति वा? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। भवान् बहु बहु स्वागतम्। नमस्कार, मेरा नाम नमेश जोशी, मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखटिया है। आज मैं आपके सामने 2 श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आपके हथेली के आगे के भाग में लक्ष्मी, हथेली के बीच के भाग में वो सरस्वती, हथेली के मूल के भाग में विष्णु का निवास है। आपको भी सुबह उठते ही अपनी हथेली को देख के मंत्र पढ़ना चाहिए। मेरा दूसरा श्लोक। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। धन्यवाद। बहु बहु धन्यवादः। संस्कृतविषये कश्चन मां पृच्छन्ति यत् किमर्थं संस्कृतम् आवश्यकम् अथवा साम्प्रतम् एकविंश शताब्दे संस्कृतं महत्त्वं किं? तदा अहं तुम् इदमेव उत्तरामि यत् यथा जीवनस्य कृते जलं श्वसनं च आवश्यकमस्ति, अतः भवतः तद्वदेव अस्माकं भारतीयानां सनातनवैदिक धर्मावलम्बिनां च कृते संस्कृतानुसरणं, संस्कृताङ्गीकरणं, संस्कृतावलम्बनं च आवश्यकमस्ति। अतः अहम् अस्माकं कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि महोदय आमन्त्रित करोमि। आदरणीय सतीश चंद्र भगत महोदयः, भवान् अध्यक्ष अस्ति बाल साहित्य शोध संस्थान बनौली दरभंगा बिहारतः। महोदय, भवान् सादर आमन्त्रितः। महोदय, आदरणीय भगत जी, आपका माइक लॉक्ड है, अनलॉक करिए माइक अपना। भगत जी प्लीज अनलॉक योर माइक। अब अभी माइक लॉक है, अनलॉक करके बोलिए। आदरणीय, माइक आपका लॉक है। महोदय, आपका माइक लॉक है। हाँ जी नमस्कार, धन्यवाद। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम् अप्रियं, प्रियं न च नानितं ब्रूयात्, एष धर्मः सनातनः।
सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन अप्रिय सत्य न बोलो, प्रिय वाला असत्य भी न बोलो, यही सनातन धर्म है। आज संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला बाल प्रहरी द्वारा आयोजित 1460वां में सभी बच्चे जो आज नन्हे मुन्ने बच्चे संस्कृत श्लोक गायन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, आकाश शाश्वत जी, सभी को मेरा नमस्कार। और प्रकाश जी को हम देख रहे हैं, उन्हें नमस्कार है। सभी को इसे संस्कृत श्लोक गायन में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी का कल्याण हो। देखें, कोई भी दुखी न हो। तो हम चाहेंगे कि भारतवर्ष के सभी बच्चे समृद्ध, सुखी और विद्यावान हो। तो संस्कृत तो हमारी देव भाषा है और बहुत सारी भाषाएं संस्कृत से ही निकली है। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रभाषा हिंदी भी संस्कृत से ही निकली है। ऐसी संस्कृत भाषा संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व को जानने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग अभी संस्कृत भूलते जा रहे हैं, लेकिन संस्कृत को याद रखना है, क्योंकि जो भी बात सही है, जो भी गणितीय बात है, वैज्ञानिक बात है, सभी संस्कृत से ही निकली हुई बातें हैं। आध्यात्मिक हो, चाहे वह औषधि संबंधी बात, सभी प्रकार की बातें संस्कृत के ग्रंथों में दिखाई पड़ता है। यहाँ गीता, हमारे महाभारत, गीता, वेद, सभी में जो संस्कृत की बच्चे हमारे संस्कृत अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से उनमें नई बातें, पुरानी बातें सभी उससे अवगत होंगे। ऐसी संस्कृत भाषा का श्लोक आदरणीय उदय किरोड़ा जी अपने पूरे संपूर्ण भारत के बच्चों को जोड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना संस्कृत में ही है और वसुधैव कुटुंबकम इस प्रकार की संपूर्ण विश्व अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यह मेरा है और यह पराया है। ऐसे सोच छोटे मन वाले लोग करते हैं। उदार चरित्र वाला के लिए पूरा पृथ्वी ही परिवार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय संस्कृत। धन्यवाद। बहु बहु धन्यवादः महोदय। भगवान् अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवान्। बहु बहु धन्यवादः, बहु बहु आभारः। अतः अहम् अग्रे चलामि व आमन्त्रित करोमि सप्तम प्रतिभागी दृश्या कोहली, कक्षा षष्ठी छात्रा, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर। भवती उपस्थित अस्ति वा? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आम्, भवत्याः स्वागतम्। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार और प्रणाम। मैं दृश्या कोहली, कक्षा 6 की छात्रा, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। जैसा कि आज हम सभी को भी दिखा, आज श्लोक गायन कार्यशाला है, जिसमें मैं भी आपके सामने अपने संस्कृत के 2 श्लोक लेके उपस्थित हूँ। मेरा पहला श्लोक, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है।
गुरु ही स्वयं में परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मेरा बारंबार नमस्कार। मेरा दूसरा श्लोक, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है देवी सभी जगत देवी इस दुनिया के सारे कोने में है, जिसमें इस दुनिया की सारी शक्तियां हैं, और ऐसी माँ को मेरा सादर प्रणाम प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद। बहु सुंदरं श्लोकानि भवती प्रस्तुतवती। या देवी सर्वभूतेषु बहु बहु धन्यवादः। अतः अहम् अग्रे चलामि व आमन्त्रित करोमि अष्टम प्रतिभागी केशव जोशी, कक्षा 3 छात्रः, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालीनगर उद्यम सिंह नगर। भवान उपस्थित अस्ति वा? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम है केशव जोशी, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरा श्लोक इस प्रकार है, मैत्री करुणा मुदिते पेक्षणा सुख दुख पुण्य विवेशाया भवानाति श्रुति प्रसादन। अर्थात 4 मानसिक दृष्टिकोण, ये दृष्टिकोण मन की शांति एवं भावनात्मक संकलन है। मैत्री मित्रता सुखी के प्रति, करुणा दया सुखी के प्रति, दुखी के प्रति, मुदिता आनंद गुण भाव के प्रति, उपेक्षा उदासीनता पापी के नष्ट प्रति। मेरा दूसरा श्लोक इस प्रकार है, विदेशेषु धनम विद्या विजयेषु धनम मति परलोके धनम धर्मः शील सर्वत्रैव धनम। अर्थ, नए स्थानों पर मनुष्य का ज्ञान विद्या ही श्रेष्ठ धन है। संकट विपत्ति एवं बुराइयों के बीच बचने के लिए मनुष्य की मति बुद्धि ही सच्चा धन है। मनुष्य की मृत्यु के बाद परलोक में केवल धर्म ही धन के पास रूप में संग जाता है। सुंदर व्यक्ति, अच्छा चरित्र, प्रत्येक स्थान और हर समय सर्वश्रेष्ठ धन है। धन्यवाद। धन्यवादः। अद्य अहम् अग्रे चलामि व संस्कृतभाषा अतीव मधुरं दीपवाणी च। अनन्तरं पठनस्य कारणं किम्? अस्माभिः किमर्थं संस्कृतं पठनीयम्? एषा भाषा न केवलं प्राचीन वे गौरवशालिनी अपि अस्ति, अपितु आधुनिक जगते वैज्ञानिक भाषा रूपी अपि सिद्धा। यदि भारतीय संस्कृत्याः मानवीय मूल्यैः सह परिचयः इच्छामः तर्हि संस्कृतं पठनीयम्। भारतस्य प्रतिष्ठित्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। अथैव अहम् अग्रे चलामि व आमन्त्रित करोमि मानव धोनी, कक्षा 8 छात्रः, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर। क्षम्यताम्। आगे बढ़िए मंत्रिता जी, मानव जी नहीं जुड़ रहे हैं। आदरणीय पांडे सर, मंत्रिता जी का नेट गया लगता है। मैं तब तक आपको आमंत्रित करता हूँ। जी आदरणीय पांडे सर, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। ठीक है, ठीक है जी, स्वागत है सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मेरी आवाज आ रही मान्यवर? जी सर, आ रही। स्वागत है, स्वागत है, आ रही। आज
आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला का पहला चरण है और बाल पहरी का 1460वां कार्यक्रम। इसमें कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था और जो बच्चे जुड़े सबने बड़ी शानदार प्रस्तुतियां, नए नए श्लोक सुनाए, ये अर्थ सुनाए। सबसे छोटे प्रतिभागी नमेश जोशी, उन्होंने कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले च गोविंद, ये सबने सुना, हम लोग जानते भी हैं, सुनाया नहीं, इसका अर्थ भी बढ़िया बताया। दूसरा, लेकिन उन्होंने श्लोक की जगह कौन तनय संकट हरण दोहा सुना दिया हनुमान चालीसा का, कोई श्लोक नहीं। श्लोक और दोहे में फर्क है। श्लोक हमेशा संस्कृत में होता है और दोहा हिंदी या अपभ्रंश किसी भाषा में हो सकता है। तो छोटे बच्चे में बहुत अच्छी प्रस्तुत रही। केशव जोशी ने कक्षा 3 के छात्र हैं, बहुत अच्छी प्रस्तुति। प्रभास जी कक्षा 3 के छात्र हैं, अभी उनको आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने सुनाया बहुत अच्छे शानदार प्रस्तुतियां, एक बार सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के कार्यक्रम की हमारा संचालन कुमारी मंत्रिता शर्मा कर, मंत्रिता जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वह अपने संस्कृत के 2 श्लोक हमें सुनाएं, उनका अर्थ बताएं। मंत्रिता जी। जी महोदय, हरे कृष्णा। क्षम्यताम्, अन्तर्जाले समस्या अभवत्। अहम् अग्रे चलामि व अद्य श्लोकानि करोमि। श्रीमद्भगवद्गीतायाः 2 श्लोकानि। एतद् श्लोकं पञ्चमाध्यायस्य 29 श्लोकमस्ति। भोक्तारं यज्ञतपसं सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होते हैं। मम द्वितीयं श्लोकमस्ति। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। यानी कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब अर्जुन असमंजस में पड़ जाते हैं और युद्ध लड़ने से मना करते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि अगर तुम युद्ध में जीते तो तुम्हें इस संपूर्ण धरती का राजभोग करने मिलेगा, तुम इस धरती का भोग करोगे। और अगर तुम हार गए और तुम मृत्यु को प्राप्त हुए तो तुम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अतः अहम विरामं ददामि। धन्यवादः। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर श्लोक सुनाए आपने, अर्थ भी बताया। बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर संचालन के। और इस पटल पर संस्कृत भाषा में संचालन की शुरुआत आपने की है मंत्रिता जी, और उसके बाद बहुत बच्चों ने संचालन किया संस्कृत भाषा में। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ संस्कृत भाषा में शानदार संचालन के लिए और शानदार प्रस्तुत के लिए। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी दीक्षा अग्री कर रही हैं, कक्षा 7 की छात्रा हैं बागेश्वर से। दीक्षा जी को अध्यक्ष बनने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्ष वक्तव्य देंगी और उसके बाद 2 संस्कृत के श्लोक भी गाकर अर्थ सहित हमें सुनाएंगे। आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी लावण्या देवतला है, कक्षा 9 की छात्रा है, ताड़ी खेत अल्मोड़ा से। लावण्या जी ने विशिष्ट अतिथि का सुंदर वक्तव्य दिया। बहुत दिनों बाद जुड़ी हैं, उनके विद्यालय में अवकाश हुआ तो समय मिला तो जुड़ गई हैं। और उनके 2 श्लोक बहुत सुंदर थे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। गीता का श्लोक था कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुष्य शरीरा, हरहि शोक सज्जन जन पीरा। भगवान अवतार कब लेते, गीता में जो कहा गया है वे रामचरितमानस में भी कहा। दूसरा श्लोक था उनका, विद्या ददाति विनयम विनयादि आत्मपात्रता। बहुत अच्छा श्लोक, बहुत सुंदर। बहुत बहुत हार्दिक बधाई लावण्या जी को। आज के हमारे मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार और बाल साहित्य शोध संस्थान मनौली के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी दरभंगा से पधारे।
भगत जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं, विद्वान हैं और बहुत बड़े कवि हैं। आपकी कविता, अपनी कविता जब आप सस्वर सुनाते हैं तो मंत्रमुग्ध कर देते। और आपने आज का मुख्य आतिथ्य स्वीकार किया, हम आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। आपने बताया सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, सच बोलिए लेकिन प्रिय होना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना। और दूसरा स्कूल भी आपने सुनाया, और इस बात को एक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया दूसरा श्लोक था, हम सभी जानते हैं इसके बारे में। और इस बात को रेखांकित किया कि संस्कृत देव भाषा और भारत की दक्षिण की 4 भाषाओं को छोड़ करके तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सबकी ये जननी है। एक तरह देखा जाए तो ग्रैंड मदर इसी से सारी भाषाएं निकली, संस्कृत से पाली और प्राकृत, अपभ्रंश, और उसके बाद ये गुजराती, असमिया, बंगाली, हिंदी, ये सब निकली। तो आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने समय में से समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं, मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के, उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़े और जुड़कर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सबका मनोबल बढ़ा। आज भी जुड़े, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और बताया कि कार्यशालाएं अपनी यात्रा में एक मील का पत्थर कायम कर रही हैं, एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाने वाली बात बना रही हैं, जो शायद ही और कहीं आपको लगातार चलने वाली ऐसी कार्यशालाएं बहुत कम है या नहीं के बराबर। आदरणीय सरस्वती जी को सादर प्रणाम करता हूं। उनका प्रेरणादायक बोधन हमेशा हम सब के लिए के उत्साह को बढ़ाने वाला। खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, मैं इन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने चैट बॉक्स को उत्तरदायित्व संभाल रखा है और वे उनकी सुंदर, उत्साहवर्धक, रोचक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करेंगे। उनका आशीर्वचन और सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नई सीख, नया विश्लेषण होता है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक जुड़े। उनमें कुछ नाम जो पटल पुरस्कार हैं, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, जो संस्कृत के विद्वान है, बहुत बड़े विद्वान है। और आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय किरण मिश्रा मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामू मठी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय हेमा देवतला मैडम, आदरणीय डॉक्टर दीपक कोहली जी, आदरणीय महेश सिन्हा जी, आदरणीय डॉक्टर भगवंत कुमार जी, आदरणीय चंद्रशेखर जोशी जी, आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से, आदरणीय रेणुका रेणु मैडम, आदरणीय डॉक्टर भगवती पनेरू मैडम, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिका हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, जुड़कर इन्हें 4 चांद लगा देते हैं, हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। और मित्रों, जहाँ छोटे छोटे बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है। अभिभावकों का सहयोग अनेक रूपों में परिलक्षित होता है। अपने बच्चों को जोड़ते हैं इन कार्यशालाओं से, जानते हैं कि बच्चा जो एक बार जुड़ा, उसकी बोलने की हिचक हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारबिंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय फिरौला जी, जिन्हें सादर प्रणाम करते हुए मैं मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी ममता शर्मा को मंच सौंपता हूं, आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मंत्रिता जी। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भवान् अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवान्। भवान् कृते अहं द्वे पङ्क्ति वक्तुमिच्छामि। मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं। भवान् एतस्य प्रणम धारयितवान्, बहु बहु धन्यवादः महोदय। अग्रे चलामि, आमन्त्रित करोमि अद्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करोति
दीक्षा आगरी कक्षा सप्तम छात्रा राजकीय जूनियर हाई स्कूल पेनु चोबेट्टा बागेश्वरतः भवती उपस्थित अस्ति वा? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आं भवत्याः हार्दिकं स्वागतमस्ति। जी दीदी, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कारं, मम नाम दीक्षा अस्ति। अहं सप्तकक्षायां पठामि। मम विद्यालये नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेचुभट्टा बागेश्वर अस्ति। सर्वप्रथम अहं श्री उदय किरोला महोदयान् प्रति हार्दिकं कृतज्ञता प्रकटयामि यत् तथैव अधं द्वितीयवारं मम प्रति अध्यक्षतायाः शुभ अवसरं प्रदत्ति। मम प्रथम श्लोकम्। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मूर्खे मृगाः। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मूर्खे मृगाः। अर्थात परिश्रम करने से कार्य सफल होते हैं। परिश्रम करने से कार्य सफल होते हैं, मन में सोचने से नहीं। मन में सोचने से नहीं। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में पशु खुद आकर प्रवेश नहीं करते। मम द्वितीयं श्लोकम्। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही व्यक्तयं वचने का दरिद्रता। तस्मात् प्रियम ही व्यक्तवे वचने का दरिद्रता। अर्थात मधुर वचन बोलने से यदि सभी को संतुष्टि मिलती है, तो फिर हम क्यों ना मधुर वचन बोलें, उस पर हमारा क्या जाता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहु धन्यवादः। बहु सुन्दरं प्रस्तुति। अहम् अग्रे चलामि। अशोक कुमार नेगी महोदयान् पश्यामि अहं कार्यशालायां नास्ति वा? छूटे हुए साथियों को बुला लीजिए पहले। महोदय छूटे हुए नहीं दिख रहे हैं मुझे आज। अच्छा, नहीं दिख रहे हैं महोदय? बुला लीजिए। मानव धोनी जी दिख रहे हैं? सर मैं प्रभास दत्तल्ला। सर मैं नेटवर्क की वजह से लीव हो गई थी, इसलिए मुझे पता नहीं है। जी हाँ, तो माफी बुलाइए चाहूंगी। जो हैं उनको बुलाइए जिनका छूट गया। भ्राता भवान नाम अनिल मानस धोनी। अस्तु, अहं प्रथमं मानस धोनी आमन्त्रित करोमि। भ्राता भवान् आमन्त्रित अस्ति। जी भगिनी, त्वम् अति आभारः। सर्वेभ्यः मां नमस्कार। मम नाम मानस धोनी अस्ति। अहम् अष्टम कक्षां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेलचभट्टा बागेश्वर अस्ति। अहं सर्वेभ्यः समक्षं द्वे श्लोको अर्थसहित वक्तुं गच्छामि। मम प्रथम श्लोके। स्वङ्गच्छधनं संवत्वधनं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सज्जनानाम् उपासते। अर्थात हे ईश्वर, आप हमें ऐसी बुद्धि दें, हम सब परस्पर मिलकर चलें, एक साथ चलें, हम एक समान मीठी वाणी बोलें और एक समान हृदय वाले होकर स्वराष्ट्र में उत्पन्न धन धान्य और संपत्ति को परस्पर समान रूप से बांट कर भोगें। हमारी हर प्रवृत्ति राग द्वेष रहित परस्पर प्रीति बढ़ाने वाली हो। मम द्वितीय श्लोको। अस्तो मा सद्गमयम् तमसो मा ज्योतिर्गमयम् मृत्यो मा अमृतम गमय। अर्थात हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले चलो। ऐसा हमारे विराम दे ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।
बहु बहु धन्यवादः। अतः अहम् आमन्त्रित करोमि प्रभास देवतला, मम अनुजः भवान् सादर आमन्त्रित अस्ति। प्रिय प्रभास। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवतला है। मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया है। आज जैसे कि संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है, जिसमें सभी बच्चों को अपने 2 संस्कृत श्लोक अर्थ सहित सुनाने होते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपके सामने अपने 2 संस्कृत श्लोक प्रस्तुत करता हूँ, जो कि श्री भगवत गीता से लिए गए हैं। मेरा पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्यसि। इसका अर्थ है, कृष्ण जी अर्जुन जी से कह रहे हैं, हे पार्थ, तुम अपने सुख दुख के लिए नहीं, तुम अपने लाभ या हानि के लिए नहीं, तुम अपने जीत या हार के लिए नहीं, तुम बस युद्ध के लिए युद्ध लड़ो और इसमें तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्वा कर्मणि। इसका अर्थ है, आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, परंतु उसके फल की प्राप्ति का अधिकार नहीं, और आपने कार्यों के परिणामों का कारण कभी भी स्वयं को नहीं समझना चाहिए और ना ही निष्कर्ता से रहना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद और शुभ यानी, और अगर इससे कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहु बहु धन्यवादः। बहु सुन्दर श्लोकानि, बहु प्रियवचनं भवान् उक्तवान्। बहु बहु धन्यवादः। अस्तु, नेगी महोदय अस्ति वा? आदरणीय नेगी महोदय। अस्ति, सः नास्ति अद्य कार्यक्रमे। तर्हि पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्। अतः अहम् एतत् सन्देशेन सह मञ्चभारं पुनर्ददामि। आदरणीय महोदय। जी महोदय। जी मंत्रिता जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। मेरी आवाज आ रही है? मंत्रिता जी, मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद। शुभयामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। मंत्रिता जी, आपको महोदय आगच्छति। जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। मैं एक बार अपने आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सतीश भगत सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहा, आगे भी आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा बाल प्रेमी को। तो और इस पटल पर जितने भी अभिभावक, शिक्षक, साथी जुड़े हैं, आप सभी का आभार। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो हमारे साथ आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर को कई